अपने ही वाले लोगों से, अरे यार मुंह पे नीचे कर लो यार, अपने वाले लोगों से अपने ऊपर ऐसे थप्पड़ मरवा लें ये। इनके बीजेपी को नहीं मारा होगा। सवाल तो आप पे उठ रहा है कि आप लगातार जो कह रहे हैं कि गांव में घुसने नहीं देंगे। नहीं, हमने नहीं कहा किसी को गांव में घुसने देंगे। हमने तो कहा कि ये गांव में जाए, इनसे लोग क्वेश्चन करेंगे। सर प्रतापगढ़ में सांसद को मारा गया, किसानों ने। अरे किसानों ने नहीं मारा, उनके लोगों ने मारा होगा। ये किसका तार गिर गया? कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं सर वहाँ तो। हाँ कह रहा होगा। तो ये क्या लेने जा गाँव में क्या लेने जा भाई? कृषि कानून समझाने जाते हैं गाँव में। हाँ समझा तो दिया। हाँ गांव में जाना ही नहीं चाहिए क्या बीजेपी के लोग? नहीं जाना चाहिए। सवाल का जवाब जो गांव के लोग बुझ जाएंगे तो उसका जवाब भी तो देंगे ना। अब तो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। हाँ तो निकाल लेंगे। मीर भोज वाले मैटर पे क्या कहना है आपका सर? मामला गर्माता जा रहा है। मैं कह रहा कि गर्माता जा रहा है। हमने तो बहुत पहले कहा कि ये सरकारें धर्मवाद में फंसाती है, जातिवाद में फंसाती है। जो योद्धा होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। वे सर्व समाज के होते हैं, वे सर्व समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और जिन लोगों ने मूर्ति जिसको भी आस्था है वो मूर्ति लगाए और उस पर अपना नाम लिखे। ठीक है, योद्धाओं का नाम। हमारा अपमान कर दिया। हाँ, पहले शिलापट पे गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा था। सीएम योगी के आने के तुरंत पहले उन्होंने वो हटा दिया और वहाँ पे हटा दिया वहाँ पे। अरे वे अपना नाम लिख ले, एक दूसरी मूर्ति और लगा दे, वे अपना लिख ले, राड को वो खत्म करेगा। बीजेपी के विधायक भी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ सर, हाँ हुए होंगे। दादरी में सर बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, गुर्जर समाज ने करवाई थी। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। दूसरी मूर्ति और लगा लेंगे दूसरी जगह, उस पे भाई ठाकुर लिख ले, इस पे गुर्जर। अक्षरधाम वगैरह में भी मीर भोज जी की मूर्ति लगी हुई है और वहाँ गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है। हाँ नहीं ठीक है, जहाँ जिसका वो है वो लिख ले। वे तो योद्धा थे, वो किसी जाति के नहीं थे। सब उनका सम्मान करते हैं। सब आप अपनी वो लगा ले, अब अपना नाम लिख ले उसमें। लेकिन सर भारतीय किसान यूनियन के नेता तो जा रहे हैं, गुर्जरों के साथ समर्थन कर रहे हैं। नहीं, भारतीय किसान यूनियन वाला कोई नहीं जाता, वो कुछ समाज के लोग जा रहे होंगे। लगता है कि इस आंदोलन के बाद जो है, ये भारत बंद के बाद समस्या का समाधान निकल पाएगा? जो गतिरोध है बना हुआ है वो अभी नहीं लग रहा। अच्छा, अभी नहीं निकला। सर आप अक्टूबर को कहते थे सर बीजेपी का विरोध करेंगे सर राज्य में जाकर के। आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे आप सरकार के खिलाफ? सर आप अक्टूबर के लिए कहते थे। सरकार का आरोप है कि आप इस समस्या को समाधान चाहते नहीं, इसको आप चुनाव तक होल्ड रखना। ना समाधान करें सरकार, हम तो चाहते हैं। कल सर तोमर जी का बयान आया था, सरकार हम बातचीत बुला रही है। तो बताओ कब चल रहा? आज चले? बताओ। प्रधानमंत्री तो कहे थे 1 फोन की दूरी पर आप हैं। अरे वो 1 फोन तो व्यापारी ने ले लिया और उस पर धान बेच दिए, पिछले साल गेहूँ बेच दिए और 11,000 फर्जी किसान बना के एक फ़ोन से कॉल करी, उस पर OTP नंबर लिया और 11,000 फर्जी किसान बनाए और 200 करोड़ रुपए का घपला के लिए रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया उस फोन एक कॉल ने। फर्जी किसान तो यहाँ कल योगी जी ने अभी कहा था कि मोदी सरकार ने किसान बीमा योजना के तहत किसानों को जो लाभ दिया वो 70 वर्ष में कभी नहीं हुआ। वहाँ पे कॉटन की फसल खराब हुई है पंजाब में, उसका लाभ वहाँ पे मिला नहीं। अडानी की उन्हीं की कंपनियां हैं जो उस पर काम करती है बीमे पे, और वहाँ पे पूरी कॉटन की खराब हुई फसलें, उसमें इल्ली लगी और बीटी कॉटन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इस पर कभी दवाई छिड़की नहीं जाएगी और उस पर दवाइयों का भी इस्तेमाल हुआ। किसान बर्बादी के कगार पर, खास करके जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट में खेती ली थी उन किसानों को बहुत नुकसान है पंजाब के अंदर। उनका समाधान करना चाहिए सरकारों को और ये पूर्ण रूप से फेलियर रही है। वो ये भी कह रहे थे कि मौसम की मार और बाढ़ से जिनके फसल बर्बाद हुए थे उनका मुआवजा मिला और जो इल्ली से नुकसान होगा। ये जाति की राजनीति जो करते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इन्होंने विकास तो किया नहीं। जब प्रदेश में चुनाव आते हैं कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं, तो इन्होंने बीजेपी ने प्रोग्राम गुर्जर विद्यासभा से छीन लिया। जो गुर्जर विद्यासभा का अध्यक्ष था उसको रातों रात बदल दिया गया, दादागिरी से, तानाशाही से। अधिकारियों ने, प्रदेश के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, उन्होंने अध्यक्ष बदला और जो रात में गुर्जर शब्द को हटा के इन्होंने हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जातिवादी पार्टी राजनीति करती है, समाजों को लड़ाने का काम करती है, उनको 22 में पूरे देश में इसको विरोध झेलना पड़ेगा। वोट की चोट के द्वारा
इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। दादरी एक राजधानी कहा जाता है गुर्जरों की, यहाँ पे ऐसी किसी प्रॉब्लम हो गई? मूर्ति 84 क्रांतिकारियों ने 1857 संग्राम में फांसी इनको लगी थी। किसी समाज में इतना बड़ा उदाहरण आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। और यहाँ हमारे महापुरुषों 1942 में संस्था बनी, गुर्जर समाज ने अपने पैसे से बनाई, अपने पैसे से कॉलेज बनाए। रणनीति उस शिलापट का शुद्धिकरण किया जाएगा, गंगा जल लेके गांव-गांव जाके लोगों का हवन करके जो इन्होंने अपमान करने का काम किया शुद्धिकरण किया जाएगा और उस पर गुर्जर शब्द लिखा जाएगा। ये शिलापट चेंज भी की जा सकती है। गलती किसकी मानते हैं? बीजेपी के नेताओं की और मुख्यमंत्री जी की, जो इतने संवैधानिक पद पे इनके पद पे होते हुए जो मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो अपनी जाति का पक्ष लेगा, वो महापुरुषों की जाति में बांधने का काम करेगा। कहीं अलीगढ़ में गुर्जरों के यहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं, विधायक भी गुर्जर हैं, सांसद भी एक राज्यसभा के गुर्जर हैं, तो दिक्कत कहाँ हुई? जो प्रतिनिधि विधायक जिन्होंने कृत्य किया है वो समाज के नेता नहीं हो सकते। वो अपने पद के लालच में, अपनी पार्टी के लालच में, वो अपने फायदे के लिए उन्होंने कृत्य कराया है, वो इसमें दोषी है। पूरी बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने जो गुर्जर शब्द को हटा के अपने लालच में, अपने फायदे के लिए जो इन्होंने कृत्य किया, समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। जो शाखा 84 के गांव है दादरी के आसपास, क्या वहाँ भी इसकी कोई मूर्ति है? सब गांवों में, लगभग बहुत सारे गांवों में गुर्जर समाज की मूर्ति है। गुर्जर समाज मीर रोड पार्क है यहाँ, और ठाकुरों के गांव है शाखा 84, जो उनमें कोई मूर्ति नहीं थी। केवल 3 दिन से कुछ नेताओं ने दोनों समाजों को लड़ाने के लिए अभी 16 तारीख से 1-2 गांव में मूर्ति लगी है। वो केवल समाज को बांटना चाहते हैं। वोटों की राजनीति जो अंग्रेज करते थे, वोट डालो राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति जात पे हो रही है, जात पे हो रही है। और जात ने काम कुछ किया नहीं है। कोरोना में हजारों लोग मरे, उनको ये इलाज नहीं दे पाए। यहाँ पे डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। किसानों की समस्या इन्होंने आए दिन, जब योगी जी आए थे तो इन्होंने 500 किसानों को जेल भेज दिया। नोएडा में इन्होंने, यहाँ पंचायत चुनाव हमारे जिले में नहीं है। हमारे जिले में नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। यहाँ कंपनियों में लोकल रोजगार कोई देने को तैयार नहीं है। तो धर्म के नाम पे ही राजनीति करते हैं। तो पंचायत जो आज हो रही है, इससे क्या निर्णय हो सकता है? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए यदि हमें अपना सर भी कटाना पड़ेगा तो कटाएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार फांसी लगा दे। आज सुबह यहाँ जो बाहर अलग अलग स्टेटों से लोग आ रहे थे, यहाँ अधिकारी पुलिस के उनको धक्का दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे। मुझसे जो यहाँ के ACP हैं वो कह रहे हैं तुम्हें देख लूंगा, तुम पे मुकदमे लगाऊंगा। मैंने की जान से मार देना। अपने समाज के लिए हम पंचायत करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रविंदर जी, जो गुर्जर हैं अपने क्षेत्र के, पहले इनको गाली देने का मामला प्रकाश में आ गया था। जो बीजेपी कार्य नेता हैं, इस बार मूर्ति का नाम नहीं है गुर्जरों का। किस तरफ जा रही है गुर्जरों की राजनीति गौतम बुद्ध नगर में? गुर्जर समाज एक स्वाभिमानी कौम है। इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। इनका जो शासनकाल 50 वर्षों तक सम्राट मीर भोज गुर्जर जी का शासनकाल रहा। 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा की। उसके बाद फिर ये बाहरी आक्रांताओं से लड़ते रहे, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे और शहादत देते रहे। इतने हजारों लोग फांसी चढ़े।